सुनकर कैरन को लगता है कि वो गोरा आदमी जरूर चार्ली होगा, तो वो सब उन आदिवासियों के कबीले पर आते। यह ट्रेविकॉन कंपनी में ही काम करने वाला बॉब नाम का लड़का था। कैरन उसके पास थी और बॉब भी होश में आ गया था, पर सामने एमी गुडिला को आती हुई देखकर बॉब डर जाता है। आखिर वो भी वहीं पर मारा जाता है। बॉब का यह हाल देखकर कैरन और भी वरीड हो जाती है। वो कैली से कहती है कि ट्रेविकॉन की टीम के साथ यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड चार्ली भी आया था और वो भी मिसिंग है, तो अब हमें जल्द ही उस लोकेशन पर जाना होगा। आखिर वो सब नाव लेकर वहां जाने के लिए निकलते हैं। कैरन भी कॉन्गो जंगल की हिस्ट्री जानना चाहती थी, तो कैली उसे कहता है कि लोगों का मानना है कि कॉन्गो जंगल में एक जिंज नाम का शहर था, जहाँ किंग सोलोमन की नीले हीरे की एक बहुत बड़ी खान थी। यह हैमर भी कैरन से कहता है कि अगर आप सब मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको उस खान तक पहुंचा सकता हूं, जिससे हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। पर कैली कहता है कि वहां सोलोमन की हीरे की खान है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आज तक वहां जो कोई भी हीरे की पाने की लालच में गया है वो लौटकर वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ था। मर कैली से कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन उस एमी गुडिला को पता है कि वो जगह कहाँ पर है। हैमर कहता है कि कई साल पहले मुझे सोवियत जॉर्जिया में उस जगह की एक धुंधली तस्वीर मिली थी, जिसमें एक खुली आंख का चित्र था। हैमर अपनी अंगूठी भी कैरन को दिखाता है, उस पर भी एक आंख की मोहर थी और वो आंख एमी की बनाई पेंटिंग की आंख से कंप्लीट मैच हो रही थी, यानी कि एमी ने वो जिंज शहर पहले भी देखा था। आखिर वहाँ एक दिन बोट के जरिए नदी का सफर तय करके वो सब माउंट मुकेंको तक पहुंच जाते। यहाँ पहुंचकर एमी गुडिला खुश हो जाती है, क्योंकि उसका जन्म यहीं पर हुआ था। अब यहाँ से एमी उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही थी। 2 दिन तक पैदल सफर करने के बाद वो सब माउंट मुकेंको पर्वत क्रॉस करके कॉन्गो जंगल तक पहुंच गए थे। यहाँ एमी के जैसे ही कुछ गुडिला उन्हें दिखाई देते। एमी